Hello everyone. Good evening. Good evening everybody. Good evening. Welcome you all to Arifinkidz. Yet another session. And tell me whether I'm audible to you or not. पहले बताओ मेरी वॉइस आप तक क्लियरली आ रही है? थोड़ा साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं. Good evening everybody. Tell me whether I'm audible. Yes. Okay. So you see, what is this topic today? We are going to talk about the space technology. Okay, over a period of time आपने देखा होगा, the last year it was August 23. It was August 23, 2023. We launched the Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 स्टार्ट किया, वहां से तो चल ही रहा है. Okay, then we launched the Aditya L1, है ना. तो ये एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड इशू है. Okay, let us start with the space technology today. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी. ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों को स्पेस में इंटरेस्ट होगा. बताइए मुझे, डू यू लाइक दिस एरिया ऑफ स्पेस? स्पेस में कुछ आपको ऐसा इंटरेस्ट आता है क्या? बताओ. ओके. हाँ. हम्म. तो अगर नहीं भी है ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे, हो या ना हो. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद स्पेस टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट पॉइंट, स्पेस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्पेस? ऑलराइट, वेर आर यू, वेदर यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर और वेर एवर यू आर सिटिंग, आप अपने दोनों पैर अगर उठा लेते हैं ना, यू आर नॉट टचिंग द ग्राउंड, देन यू आर इन स्पेस. एनीथिंग विच इज अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, दैट इज इन स्पेस. ऑलराइट, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी यूजेस व्हीकल्स सच एज स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस, ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल्स, डीप स्पेस कम्युनिकेशंस, इन स्पेस प्रपोल्शन. ये सारी चीजें हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं. ओके, फॉर एन एग्जांपल याद करिए, सपोज दिस इज आवर अर्थ. ओके, नाउ वी आर सेंडिंग समथिंग in the space to study something. Okay, तो अर्थ से we send three types of things from the earth. Okay, number one, we send space probe. जैसे चंद्रयान 1 was a space probe. Okay, then we send lander. Okay, अब व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए स्पेस प्रोब? वो क्या करता है ना, उस प्लैनेट के चारों तरफ वो जाके सिर्फ घूमता रहता है. इट कैन नॉट लैंड. लैंडर, द नेम सजेस्ट, इट कैन लैंड. ऑलराइट, और फाइनली अनदर थिंग, द थर्ड वन इज कॉल्ड अ रोवर. इट इज कॉल्ड ए रोवर. रोवर क्या होता है ना, रोवर में व्हील्स लगे रहते हैं, ये ऐसे व्हील्स लगे रहते हैं. ओके, और वो जाके क्या करता है, यहाँ पर कैमरा होता है, you can see cameras. All right, so it can move around that entire surface and ultimately take different samples, make investigations, research and stuff. So तीन तरह की चीज हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में छोड़ सकते हैं. चंद्रयान 3 had all the three. चंद्रयान 3 में एक प्रोब भी था, एक लैंडर भी था और एक रोवर भी था. राइट, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्बिट्स. द फर्स्ट वन, where we send all these things, right? Anything that we send above the surface of earth, they all rotate in orbits. Okay, for an example, आप देखो, पहले सबसे पहला होता है ना, पोलर ऑर्बिट होता है. इसको एक बार देखिए, you may get a good idea about it. All right, this is our earth, and if we send a satellite here, if this is the satellite, if this one is the satellite, okay, so ये अगर सैटेलाइट, या याद करिए, दिस इज द नॉर्थ पोल, this one is the north pole, and you see this one is the south pole. How many poles are there in our earth? Okay, there are two poles. एक हो गया north pole और एक है south pole. ऑलराइट, कोई भी सैटेलाइट अगर हम लोग प्लेस करते हैं, अगर वो पोल टू पोल मूव करती है, इफ ए सैटेलाइट हैज अ टेंडेंसी टू मूव बिटवीन पोल्स टू पोल्स, मतलब यहां से ये स्टार्ट की ऐसे और ऐसे जाके फिर से यहां से उसने जर्नी चालू की, दिस इज कॉल्ड अ पोलर ऑर्बिट. द फर्स्ट वन, द वेरी बेसिक वन is called polar orbit.
ऑलराइट। सो अब ये पोलर ऑर्बिट में फीचर क्या होता है, whenever we put satellite in this orbit, the satellite actually revolves from pole to pole, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ओके, तो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? नंबर वन, ये पोलर रीजन में जो चल रहा है पूरा, सपोज ये एक बार दिस टाइम इज 10 AM। ओके, इसने क्या किया, जर्नी करना चालू किया नीचे नीचे, थोड़ा फोकस करना, हाँ, नीचे नीचे जर्नी करना चालू किया, एक बार घूम के आ रही है। अब जब ये एक बार पूरा चक्कर लगा के आएगी, व्हेन इट विल टेक वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके, देन इट वुड बी 11:30 AM देन, मतलब इट विल टेक 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स टू मेक वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, सो 1.5 घंटे में ये एक चक्कर लगा के आती है। तो अगर 10 बजे छोड़ा था तो 11:30 बजे वही पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में फिर से आके रुक जाएगी। ओके, देन यू सी बाय दिस टाइम अर्थ भी तो घूम चुका होगा। मुझे कौन बता सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेदर इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या तो ईस्ट टू वेस्ट है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेदर इट इज ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, बताओ। ओके ओके, सुजय said the right answer, west to east, yes, all, thank you so much, thank you so much, all of you, all of you almost give the right answer। हमारा अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगता एक बार घूम के आएगा तो अर्थ भी घूम चुका होगा? राइट, तो ऐसे करते करते आप देखो 24 आवर्स में अगर 1.5 आवर में एक बार घूमता है तो एक दिन में सैटेलाइट जो है 16 टाइम्स अर्थ का चक्कर लगा लेगी। The Earth, this satellite will take a complete revolution of Earth 16 times. Right? तो इसके फीचर्स देखिए एक बार, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पोलर ऑर्बिट। एक तो एक और चीज देखिए, मान लीजिए सैटेलाइट यहाँ पर रखिए, सैटेलाइट पास में है तो ये इतना ही एरिया कवर कर पाएगी, द एरिया ऑफ इम्पैक्ट विल बी लेसर। अगर सैटेलाइट को मैंने दूर रखा, मान लो यहाँ पर रख दिया, तो वो पूरा अर्थ को ही कवर करेगी। The more we put the satellite closer to earth, the lesser will be the area of impact. But what about the resolution? Resolution जो है, मुझे एक बात बताओ, आप ना क्रिकेट ग्राउंड में जाके क्रिकेट मैच देखते हो, तो जो सारे क्रिकेटर खेल रहे होते हैं वो आपको ना थोड़े इतने क्लियर दिखते नहीं है। अगर वही चीज आप टीवी में देखते हो, तो आपको क्लियर दिखता है। अगर सैटेलाइट पास में होगी तो चीजें क्लियर दिखेंगी, अगर सैटेलाइट दूर होगी तो चीजें जो हो जाएंगी वो थोड़ी हेजी हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। नहीं, अब ये जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोल टू पोल मूव करती है सैटेलाइट। अब इसमें आप देखो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है क्या, जैसे हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाता है 90 डिग्री। मतलब क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मान लीजिए इस तरफ हमारा सन है। ओके, ये हमारा सन है, दिस इज सन। सन का एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, देखो ये सन का प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ द सन। मुझे बताओ प्लेन ऑफ द सन के साथ ये जो पोलर ऑर्बिट है कितना डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर रही है? आई होप आपको ये एंगल वाला चक्कर तो समझ में आता ही होगा। ये 90 डिग्रीज है कि नहीं है, बताओ। सन के ऑर्बिट के साथ ये 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर रही है, मतलब ये पोल टू पोल मूव कर रही है। नहीं, तो एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका हो जाता है कितना, 90 डिग्रीज। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, दिस अलाउज द सैटेलाइट टू सी वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। अगर पोलर ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट को रखा तो हमको अर्थ का हर पार्ट दिखेगा, एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ विल बी विजिबल। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन ऑर्बिट। 90 मिनट्स लगते हैं, 1.5 आवर्स रफली। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाता है 16 टाइम्स, एक दिन में 16 बार अर्थ का चक्कर ये लगा सकती है। ओके, अच्छा, अब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रखते क्यों है बताओ? इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रखते हैं, देखो एक तो पास होती है सैटेलाइट तो चीजें क्लियरली दिखेंगी, इसीलिए क्या करते हैं, एक तो अर्थ मैपिंग। अर्थ मैपिंग मतलब, अर्थ मैपिंग और ऑब्जर्वेशन हो गया। मतलब मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ऊपर मैंने एक सैटेलाइट रखी है।
कहाँ पर क्रूड ऑयल है, कहाँ पर कोल है, कहाँ पर वाटर है, राइट, कहाँ पर गैस है, ये सारा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू से। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो आपको गूगल, अच्छा जीपीएस पता है? जीपीएस, व्हाट इज जीपीएस? हु नोज व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज जीपीएस फुल फॉर्म? मान लो किसी जगह की लोकेशन आपको नहीं पता है, तो जीपीएस के थ्रू से आप नेविगेट करते हैं ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यस ममता इज राइट। ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, सो जीपीएस जो है इट इज, ये जो सैटेलाइट है ना, ये पोलर ऑर्बिट में रखी है इसको। ये सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में रखा हुआ है, इसीलिए आप ना इसके थ्रू से नेविगेट कर पाते हो। ओके, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं पोलर ऑर्बिट में, अर्थ मैपिंग ये हो गया, या तो ओजोन कॉन्सेंट्रेशंस, हाँ इसके लिए, है ना, इसके लिए सैटेलाइट यहाँ पर रखती है। और क्या, रिकॉनिजेंस। रिकॉनिजेंस का मतलब होता है क्या, ये स्पाई सैटेलाइट होती है बेसिकली। स्पाई सैटेलाइट सारी यहीं पर रखते हैं। मान लो यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना है या तो रशिया है, राइट। तो इसके ऊपर नजर रखने के लिए यूएस क्या करती है, ये पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रखती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, वेदर सैटेलाइट। मान लो साइक्लोन आने वाला है, हमको कैसे पता चलता है बताओ? हाउ डू वी गेट टू नो दैट देयर विल बी अ साइक्लोन ऑफ फॉर्मेशन इन द बे ऑफ बंगाल? बाय मींस ऑफ दिस सैटेलाइट्स। ये सारे पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, पोलर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा देन नेक्स्ट आता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये दूसरा टाइप का ऑर्बिट होता है, इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ना अपने अपने एडवांटेज होते हैं। क्या? जैसे लुक एट दिस वन, देखो ये अर्थ का ये जो पोजीशन है, इसको एक बार अच्छे से देखो। दिस वन इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑलराइट, अब सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन विद द अर्थ। ओके, मतलब सपोज सपोज ये अर्थ है और मैंने सैटेलाइट रखी है कहाँ पर? मैंने सैटेलाइट रखी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है, राइट। और वो सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है, देखो ये उसका पाथ है। और यहाँ पर हमारा सन। नोटिस इट, जब सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ जब सैटेलाइट आ जाएगी, सो इट वुड बी इन डार्क, यस और नो? ये अंधेरे में चली जाएगी क्योंकि इस तरफ तो डार्क होगा पूरा। ये डे है तो ये नाइट हो जाएगा, करेक्ट? हम्म सो इफ इट इज सो, देन यू सी, हमको ना सैटेलाइट अगर हमेशा सन के सामने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को कैसे रखेंगे? उस सैटेलाइट को कुछ कुछ इस तरह से रख देंगे, देखो इस तरह से। ये वाला जो ऑर्बिट दिख रहा है, देखो ये सन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब सन के साथ सिंक्रोनाइज करके। तो देखो यहाँ से उसको सन दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, हर पॉइंट में उसको सन दिख रहा है, देखो। इसीलिए इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मींस सिंक्रोनाइजेशन विद द सन। राइट, अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो पोलर ऑर्बिट ही होता है। अब देखो आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं तो आप समझ सकते हो एटलीस्ट। ओके, थोड़ा केयरफुली मुझे सुनते रहो, राइट, यू विल बी गेटिंग टू नो एवरीथिंग। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लेकिन ये ऑर्बिट पास में ही होती है। इसका ऑल्टीट्यूड कितना, 700 से 800 किलोमीटर इतना होता है। ऑल राइट, और इसमें एक सैटेलाइट जो है उसको 1.5 आवर लगता है। मतलब आप ये मान सकते हो ये पोलर ऑर्बिट ही है। दिस इज अ पोलर ऑर्बिट, एंड विद दिस यू सी, इसमें सैटेलाइट को एक बार घूम के आने में 1.5 आवर लगता है। ओके, और यूज क्या है इसका? अगेन इमेजिंग, रिकॉनिजेंस, या तो वेदर सैटेलाइट, ये सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सारा सेम है। ओके, देन आता है थर्ड वन। थर्ड वन बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? देखो ये जो ऑर्बिट दिखाया मैंने, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये वाला, ये ब्लू वाला लाइन सिंक्रोनस है। स्टेशनरी का मतलब फिक्स। क्या होता है स्टेशनरी का मतलब? फिक्स होता है? नहीं, फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में उसको फिक्स कर दिया। ऑलराइट, जैसे ये सैटेलाइट है, इसको फिक्स कर दिया। जैसे हमारा मान लो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया जैसे जैसे मूव करेगा ये सैटेलाइट उसके ऊपर ही रहेगी हमेशा, है ना। जब आपकी एग्जाम्स आती हैं तो जैसे मम्मी आपको हमेशा नजर में रखती है ना,
उसी तरह ये सैटेलाइट जो है ना, ये हमेशा एक कंट्री को अपने फोकस में रखता है। वो कंट्री जैसे घूमती है, ये सैटेलाइट भी वैसे ही घूमता रहता है। अच्छा, मम्मी नजर रखती है या नहीं रखती है, बताओ, हाँ या नहीं? whenever your exam नियर बाय, सो आपके ऊपर मम्मी नजर रखती है या नहीं रखती है? बताओ, यस और नो? यस, राइट। ये तो सही बात है और अच्छी भी है। अब जियो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, करेक्ट। हाँ, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें जितना दूर रखेंगे ना सैटेलाइट, वो उतना खराब हो जाएगा, मतलब वो इमेज उतना खराब आता है। हम्म। अच्छा, somebody has joined later ना, आप अगर लेट भी ज्वाइन किए हो, यू सी दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ऑलराइट, यूट्यूब में आप फिर से उसको देख सकते हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके। अच्छा चलिए, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो आप मतलब पोल के पास क्या चल रहा है वो देख नहीं सकते हो। इसमें एक बार देखो ना, खुद ही देखो। यहाँ ये जो ऑर्बिट है, बोथ द ऑर्बिट्स, ओके, यू सी बोथ द ऑर्बिट्स, दिस वन इज जियो, दिस इज जियो सिंक्रोनस, ऑलराइट, और ये हो गया जियो स्टेशनरी। ये दोनों ही ऑर्बिट पोलर एरिया को कवर कर रहे हैं क्या, बताओ? नहीं कर रहे हैं, ना ये कर रही है ना वो कर रही है। तो जियो सिंक्रोनस और स्टेशनरी में सैटेलाइट्स रखने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वहां पर पोल में क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा, है ना? ऑलराइट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एक बार नोटिस करो। ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, बताओ तो? अगर समझे हो तो अच्छे से बताओ मुझे। सपोज आई से दिस इज जियो, जो दिस इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं ये है। तो अगर यहाँ पर हमारा सन है, तो सन के साथ कितने डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, बताओ? 0 डिग्री है या नहीं है, बताओ, ये और नो? वहीं अगर मैं पोलर ऑर्बिट में रख दूं इसको, इफ आई प्लेस दैट इन अ पोलर ऑर्बिट, तो पोलर ऑर्बिट के साथ ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और ये जो ऑर्बिट है, दिस वन, दिस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके साथ कितना हो जाता है, 0 डिग्री इंक्लिनेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, देन अब जियो स्टेशनर, ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो फिर कितने हो सकते हैं, बताओ? हाउ मेनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल देन? हमारा इक्वेटर कितना है, बताओ? हाउ मेनी इक्वेटर्स आर देयर? हाउ मेनी इक्वेटर्स आर देयर? देयर इज ओनली वन इक्वेटर, आई थिंक। यही वाला तो इक्वेटर है, एक ही तो इक्वेटर है हमारा। नहीं, ये वाला, दिस वन इज द इक्वेटर, ऑलराइट। तो उसी तरह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकती है, ओके। और यहाँ इस एरिया में अगर सैटेलाइट को रखेंगे, तो 12 घंटे लगते हैं एक बार घूम के आने में, ऑलराइट। एंड दैट मीन्स in a total day it can make 2 rotations, right? Then हाँ, ये एक चीज मैंने यहाँ पर आई mistakenly said this. If I say this one again, I repeat it, okay? If you place a satellite in geosynchronous orbit, it will take it will take 12 hours to make one rotation. If you keep a satellite in geostationary orbit, it will take nearly 24 hours to complete one rotation, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ ही घूमता रहता है, उसी के साथ, ओके। अच्छा, लेट अस मूव फॉरवर्ड देन अगर अगर मान लो आप अगर देखो, यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यूएसए हैज द बिगेस्ट एनिमी, दैट इज रशिया। इफ यू नोटिस द लोकेशन ऑफ यूएसए, ये कहां पर आता है पता है? देखो एक बार, मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ऐसा है, दिस इज द इक्वेटर, ओके। अब यूएस कहां पर आता है, नोटिस करो। ना तो वो इक्वेटर के ऊपर है, ना ही पोल के ऊपर है। am I right or wrong? You see, this is यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ऐसे ऐसे कुछ है, ये कंट्री है ऐसे यूएसए। और रशिया कहाँ पर है? रशिया भी तो वहीं पर है, ये। तो दोनों ही जो भी है, ये पोल में नहीं आते हैं कि इक्वेटर में नहीं आते हैं। तो अगर मुझे सैटेलाइट, मुझे देखना है कि रशिया के ऊपर क्या चल रहा है, तो मैं कैसे देखूं? उसके लिए क्या हुआ, एक ऑर्बिट बनी, मतलब एक ऑर्बिट डिस्कवर की गई, उसका नाम है मोलनिया ऑर्बिट। यू सी दिस वन, मोलनिया ऑर्बिट, ओके। दैट मींस इफ यू वांट टू सी एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवर द मिड लैटिट्यूड, तो उसको देखने के लिए कहां पर सैटेलाइट्स रखते हैं, उसको बोलते हैं मोलनिया ऑर्बिट।
मतलब ये कुछ कुछ ऐसे दिखती है मूल ऑर्बिट, देखो। ऑलराइट, वो मिड लैटिट्यूड के ऊपर सब कुछ देख सकती है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लो अर्थ ऑर्बिट। ये सारी हमने जो ऑर्बिट डिस्कस की, नंबर 1 में टॉक्ड अबाउट द पोलर ऑर्बिट, देन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड मोल्डियन ऑर्बिट। राइट, अब डिस्कस करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब हमारा अर्थ अगर ये है, तो अर्थ के ऊपर आपने देखा होगा ना, वो एक सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसे धुआं उड़ा के ऊपर जाता है। इस तरह का कोई सैटेलाइट देखा होगा आपने? नहीं, ये ऐसे धुआं धुआं करके ऊपर चला जाता है। अरे ऊपर जाता है तो कहाँ जाता है ना? कभी सोचा है ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, कितना दूर जाएगा? तो वो क्या करते हैं, सैटेलाइट लेके जाता है। तो सैटेलाइट को ये ऑर्बिट में रख सकता है, द फर्स्ट ऑर्बिट। दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड द लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, उससे थोड़ा दूर भी रख सकता है, और उससे थोड़ा ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट भी होता है। इसके एप्लीकेशन में बताता हूँ, देखो। अगर सपोज वी पुट द सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे साइक्लोन वगैरह अगर आएंगे, तो साइक्लोन्स उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट रख दी, तो वो मेरा पूरा अर्थ ही कवर करेगी। तो वो जो हम लोग वनडे टी ट्वेंटी मैच वगैरह देखते हैं ना, वही आईपीएल, है ना? आप अपने घर में बैठ के कैसे देख पा रहे हो बताओ? इसी सैटेलाइट की वजह से। अब कुछ कुछ लिंक आ रहा है समझ में, कि हम लोग ये सैटेलाइट हमारे से कैसे जुड़ी हुई है ना? मान लो अभी मैंने वही क्रिकेट वाली सैटेलाइट जो है, मतलब जो डीटीएच वाली सैटेलाइट है, उसको मैंने पास रख दिया, तो क्या होगा बताओ? 15 मिनट में वो तो एक जगह से दूसरी जगह हट जाएगी, है ना? तो आप मैच कैसे देखोगे? 6 6 घंटे का जो मैच चलता है, ये देखोगे कैसे? इसीलिए जो डीटीएच वाली सैटेलाइट होती है, वो सारी रखते हैं दूर, और जो ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट होती है, वो सारी रखते हैं पास। ओके, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, ये इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो कम होता है। ये क्यों होता है बताता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हैव यू सीन अ सैटेलाइट? हैव यू रियली सीन अ सैटेलाइट? उसके ऊपर गोल्ड कलर का एक फॉयल होता है, गोल्ड फॉयल होता है। वो क्या होता है, एक बार चेक करके मुझे बताओ। इज इट गोल्ड? ये सैटेलाइट ऐसी होती है ना, सैटेलाइट के ऊपर ऐसे गोल्ड कलर का पूरा कवर होता है, गोल्ड कवर। क्या है वो? हम्म। हम्म। निशित, निशित, यू आर इन क्लास 6, और क्लास 6 में हो तो एटलीस्ट ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपके स्कूल के सिलेबस में कुछ कुछ तो ऐसा चीजें होगा ना। हाँ, यस। व्हाट इज दिस गोल्ड? ये गोल्ड फॉइल क्या है? गोल्ड फॉइल आर यूज टू प्रोटेक्ट द सैटेलाइट फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। लेकिन वो गोल्ड है क्या? इज इट गोल्ड? इज इट रियल गोल्ड? टेल मी, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट द सैटेलाइट्स? वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। टेल मी द नेम ऑफ इट। ओके, हाँ। देन लो अर्थ ऑर्बिट, मान लीजिए सैटेलाइट को हमने लो अर्थ ऑर्बिट में रख दिया। ओके, ये ऐसा ऐसा है। ऑलराइट, ये हमारा अर्थ है, सैटेलाइट को मैंने यहाँ पर रखा। ओके, बताओ मुझे, हमारी ये ग्रेविटी होती है नहीं होती है? ग्रेविटी होती है नहीं होती है, बताओ। ऑफ कोर्स होती है ना? तो मैंने अगर इसको रखा है, मान लो 400 किलोमीटर ऊपर रखा है, तो डोंट यू थिंक ये नीचे चली आएगी? ओके, तो जब नीचे आती है ना, उसमें क्या रहता है बताए? इसमें थ्रस्टर्स लगे रहते हैं। थ्रस्टर मतलब इसके अंदर फ्यूल होता है। whenever the satellite gets dislodged from its own orbit, what happens, ये थ्रस्टर को ऑन कर देते हैं। दे आर दे आर स्विच्ड ऑन। ओके, तो होगा ये जो सैटेलाइट है फिर से अपनी जगह पे चली जाएगी। जो सैटेलाइट नीचे आ गई होगी ना, वो फिर से ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे जितनी बार वो सैटेलाइट ग्रेविटी के थ्रू से नीचे आती है ना, उतनी बार उसको क्या करते हैं, ऊपर अपने ऑर्बिट में रखते हैं, दिस ऑर्बिट। ओके, एंड फाइनली व्हेन द फ्यूल इज ओवर, द फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड, देन क्या होता है, उसको ऐसे घुमा घुमा के क्या करते हैं, ये ऐसे करते हुए फाइनली अर्थ के ऊपर आके गिरती है। राइट, दैट इज वाई इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। राइट,
देन व्हाट एल्स? अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट क्यों रखते हैं? कम्युनिकेशन। देन अर्थ मॉनिटरिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, डू यू रिमेंबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, who is the who is the first woman to spend maximum days in space? इसका आंसर मुझे बताओ। Who is the first woman to spend maximum number of days in the space? That means international space station. यहाँ पर रहने वाली वो पहली विमेन कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये आईएसएस जो है ना, ये कम से कम अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर है। दिस इज बेसिकली ए लैब इन द स्पेस, ये लैबोरेटरी। ओके, Pushpalata is right, sir. Earth has different layers of atmosphere. Yes. So who is the first woman to have spent maximum number of days in the space? अच्छा, नेक्स्ट आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है ना, ये 2000 से 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। द रेंज इज 2002, मतलब ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये हमारा अर्थ है। लो अर्थ ऑर्बिट हैज ए ऑल्टीट्यूड ऑफ 180 किलोमीटर। ये लियो है, लियो लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसका ऑल्टीट्यूड है 180 टू 2000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके ऊपर आता है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये हो गया कितना, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर। अब इसके ऊपर आता है हाई अर्थ ऑर्बिट, ये आ जाता है 36,000 किलोमीटर प्लस। ओके, सुनीता विलियम्स, इज इट राइट ना? वेलेंटिना तेरेस्कोवा नहीं है, नो, इट इज नॉट कल्पना चावला। यू चेक इट अगेन। पेगी विटसन, यस, पेगी विटसन है ना? सात्विक इज करेक्ट, पेगी विटसन। एक बार ये नाम चेक करिए। who has spent maximum number of days in the space. ओके, तो ये हो गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें सैटेलाइट 12 घंटा लगाती है एक बार घूम के आने में। ऑलराइट, देन यू सी मोलनिया ऑर्बिट। व्हाट इज दिस मोलनिया ऑर्बिट? बताया मैंने आपको, जैसे ये देखो, ये मोलनिया ऑर्बिट है। मुझे मिड लैटिट्यूड में इस एरिया में कौन से कंट्री के ऊपर भी नजर रखना है। तो मेरी सैटेलाइट ये है, ये क्या कर रही है, देखिए ये ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, सो यू सी एवरी टाइम ये जो है, ये सैटेलाइट इसी पॉइंट को फोकस कर रही है। देखो, नोटिस करो, am I right or wrong? You tell me। एक ही पॉइंट को वो फोकस कर रही है। ये वो कंट्री है, मान लीजिए ये नॉर्थ कोरिया है, मुझे नॉर्थ कोरिया में पता करना है क्या चल रहा है। I'll keep this satellite in the Morley orbit, and what it will do, it will always, that means nearly 20, around 23.5 hours a day, it will be on the North Korea itself. ओके, तो ये नजर रखने के लिए बहुत काम में आती है, स्पाई करने के लिए। ऑलराइट, हाई अर्थ ऑर्बिट। अब इसमें जो सैटेलाइट रखते हैं, इट इज फॉर, एज आई सेड, डीटीएच के लिए, मोबाइल टेलीफोन, रेडियो कम्युनिकेशन, ऑलराइट, और टेलीविजन्स, ये सारे के लिए यहाँ पर सबसे ऊंची सैटेलाइट ये होती है। डन। देन ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। व्हाट इज दिस ग्रेवयार्ड ऑर्बिट? अब सपोज यू से दीज आर ऑल द ऑर्बिट्स। ये हो गया लियो, ये लियो, मियो, हियो है, राइट? दिस इज द हाई अर्थ ऑर्बिट, राइट? नाउ इफ यू प्लेस अ सैटेलाइट हियर, इसकी भी तो कोई लाइफ स्पैन होंगी या नहीं होगी, बताओ? ऑफ कोर्स, right? It has also a lifespan. Well, all right, what will happen as if the fuel gets exhausted? जब फ्यूल एग्जॉस्ट होने वाला होता है, उसको क्या करते हैं, एक बार ऐसा धक्का देते हैं कि वो क्या करता है, आउटर स्पेस में चली जाती है वो सैटेलाइट। इट गेट्स लॉस्ट इनटू द आउटर स्पेस। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, ये ना स्पेस डेब्री नहीं बनती। Okay, if we comes back to our atmosphere, it will become a space debris, and space debris are very harmful for other satellites. Okay, so you see this is called a graveyard orbit. All right, acha, then you see, let us talk about another one. ये Lagrange points क्या होते हैं? ये इसीलिए बता रहा हूं, अभी आपने सुना होगा आदित्य L1,
आदित्य L1 सुना है? ये सर नो बताओ. हैव यू हर्ड अबाउट दिस आदित्य L1? एनीबडी हु हैज हर्ड अबाउट दिस आदित्य L1? टेल मी. यस. ऑलराइट. सो व्हाट व्हाई दिस आदित्य L1? नाम में L1 क्यों यूज किया? ऑलराइट, यू सी अराउंड द सन and between earth there are 5 points. All right, L1, L2, L3, L4 and L5. There are 5 points where gravity or gravitational pull is actually at neutral or equilibrium. मतलब ये वो पॉइंट है. फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए L1. अगर किसी चीज को हम लोग L1 पॉइंट में रखेंगे ना, तो ना सन उसको अपनी तरफ खींचेगा ना ही अर्थ. I repeat, if we keep something, some heavenly bodies in L1, L3 or all the L points, the gravity is in equilibrium. All right, neither sun nor the earth will, pull it towards itself. So these are, you can say, these are stable points. These are stable points between earth and the sun. Okay, now point is that we need to study the sun. मुझे sun को study करना है. तो मैं, अच्छा देखिए एक बात, L1 पॉइंट में रखूंगा कि L2 पॉइंट में रखूंगा. Forget about this L4, L3, L4 and L5. Why? Because you see, the distance is so high. It is such a distant place. That means you will take around 50 years nearly to reach to these places. All right. अगर 50 ना भी हो, कम से कम 20-30 साल तो लग ही जाएंगे यहाँ पर पहुंचने में. All right. So L1 point is a stable point which is at least बहुत कम टाइम में हम लोग L1 तक पहुंच सकते हैं. राइट, मुझे अगर सन को स्टडी करना है तो L1 तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से. डन. सो आदित्य L1 उसीलिए नाम दिया है आदित्य, दैट मीन्स सन, और L1 मीन्स द लैग्रेंजियन पॉइंट जहां पर इसको प्लेस किया है. तो वंस इट इज प्लेस्ड हियर, उसको फिर यहाँ से वो वही स्टेबल होके रहता है. ओके, उसको बिठा दिया वहीं पर. नाउ इफ आई वांट टू टेक द पिक्चर्स ऑफ द डिस्टेंट प्लैनेट्स, तो मेरी सैटेलाइट मुझे डार्कनेस में चाहिए. आई वॉन्ट अ सैटेलाइट इन द डार्क. तो यहाँ पर L2 पॉइंट में हमने रखा सम स्पेस टेलीस्कोप्स. जैसे एक हो गया क्या, हबल टेलीस्कोप है ना. दूसरा रखा JWST. तो मुझे बताओ ये JWST क्या है? व्हाट इज दिस JWST? टेल मी एनीबडी. यस. खीरोद, इट इज नॉट L1 इज द क्लोजेस्ट टू द सन. ये पॉइंट वो नहीं है. It is not about which is closest to the sun. L1 is at such a place जहां पर ग्रेविटी बैलेंस कंडीशन में है. क्योंकि L1 से आगे भी तो हम लोग जा सकते हैं ना आराम से, लेकिन वहां क्या हो जाएगा ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अनसस्टेनेबल फिर. ओके, थिंग्स विल दे विल लूज देयर शेप. ओके, तो ये JWST क्या है, एक बार सर्च करिए. यस, सात्विक इज करेक्ट. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. यस यस, सात्विक, शांतनु, करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है. ओके, देखो टेलीस्कोप ना दो तरह के होते हैं. ये टेलीस्कोप क्या होते हैं? टेलीस्कोप, ओके, दे आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. करेक्ट है ना. तो अगर हम लोग उसको ग्राउंड में रखते हैं, हमारे अर्थ में रखते हैं, तो भी हो सकता है ना कम. लेकिन यहाँ क्या होता है ना, पोल्यूशन होता है. हम लोग ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप यूज नहीं करते हैं मोस्टली. ओके, अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना पोल्यूशन ज्यादा होता है. राइट, और जो डिस्टेंट प्लैनेट है उसको कैसे देखेंगे पोल्यूशन में. इसीलिए ना स्पेस टेलीस्कोप्स आर वेरी पॉपुलर. स्पेस में तो पोल्यूशन नहीं है. राइट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू कीप देम इन द स्पेस इटसेल्फ. सो L2 पॉइंट में मुझे अगर, इफ एनी डे यू आर आस्क्ड JWST कहाँ रखा है, JWST इज केप्ट इन L2 पॉइंट. राइट, अच्छा, नेक्स्ट यू सी. सो ये सारे लैग्रांज पॉइंट्स हैं. जोसेफ लैग्रांज, on his name this was given. All right, there are total 5 Lagrange points. All right, चलो
अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. वी so far we talked about the mechanism of different orbits. All right, now let us talk about different types of satellites. Okay, so what are satellites? Satellites are heavenly bodies which rotate around a particular another heavenly body. Okay, तो नेचुरल भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है. We will be talking about man-made satellites. Okay, number one, they are एक तरह की सैटेलाइट होती है ना, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट होती है. एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट क्या होती है? दे आर यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज. ओके, इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू इन वन ऑफ द क्लासेस, perhaps the last class, है ना, प्रोक्सिमा. डू यू रिमेंबर प्रोक्सिमा सेंचुरी बी? प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस प्रोक्सिमा सेंचुरी बी? इसको किसी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ने ही तो डिस्कवर किया. Okay, then we have biosatellite. If we place certain animals in a satellite, right? Biosatellite, any animals. Okay, who can tell me what is Laika? Laika, Laika क्या है भाई? What is this Laika? Which was the first animal to go to space. Then we have communication satellites like internet connectivity, radio, and much more. All right. Then Earth observation satellite, जैसे cyclone वगैरह. उसको स्टडी करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है. यस, लाइका इज अ डॉग, वाज अ डॉग ऑफ कोर्स. नाइका, मैंने ये नाइका नहीं बोला, अनिरुद्ध. आई रिपीट, आई सेड लाइका, नॉट नाइका. नाइका इज अ ब्रांड, दैट इज ट्रू. ओके, चलो नेक्स्ट होती है नेविगेशन सैटेलाइट. नेविगेशन सैटेलाइट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है I'm so sorry. I'm so sorry for the disruption. All right. So what we were talking about space stations. Okay. इसके बाद navigation satellite भी होती है. Navigation, as I said, GPS. We have also those kind of satellites. All right. Then we have killer satellite. Okay. Killer satellite. They are अच्छा, killer satellite क्या होती है? मतलब किसी enemy satellite को destroy करने के लिए बनती है. All right. Finally, we have space stations, as I discussed. Okay. Space stations. All right, so we have space stations. Okay, then you see we have reconnaissance satellite. Reconnaissance in the sense spy satellites. Okay, then you see crewed spacecraft. This is important. Okay, what are these crewed spacecrafts? Do you remember? Do you remember what is this Gaganyaan? What is this Gaganyaan mission? Who can tell me? What is this Gaganyaan mission? Satvik, you have a doubt. All right, tell me, Satvik. Satvik, tell me. And others, you tell me what is Gaganyaan. Gaganyaan is not a moon mission. Bernali, Chandrayaan was a moon mission. Dharitri is asking what is longitude, latitude. We'll discuss it in the other class. Okay. No, it's not a Mars mission as well. Gaganyaan is not a Mars mission. All right, Gaganyaan is also not a Mars mission. Okay, Gaganyaan, yes, it is a space mission. It is, you can say, Gaganyaan is a manned mission. Manned mission. All right, ये क्या है मैं एक बार बताता हूँ. देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने बताया आपको. International Space Station, it is a laboratory in the space. Okay, so India is planning to send its own space station. Indian space station will be, it is planned in 2035.
ओके, इंडियन स्पेस स्टेशन इज प्लान्ड इन 2035. ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी से गगनयान टाइप के मिशंस भेज रहे हैं, सो दैट वी कैन एटलीस्ट हैव ए एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड कि ह्यूमन बींग्स को कैसे भेजा जाता है स्पेस में. ओके, तो ये हो जाता है क्रूड स्पेसक्राफ्ट. ऑलराइट, इफ यू रिमेंबर अपोलो 9, व्हाट वाज अपोलो 9, क्या था ये अपोलो 9? ऑलराइट, देन वी हैव रिकवरी सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड सोलर पावर सैटेलाइट्स. ओके, मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट्स आर आल्सो देयर. मिनिएचराइज्ड मतलब छोटी छोटी सैटेलाइट्स. ओके, मींस आप देखो, यू नो 100 ग्राम 500 ग्राम इतनी छोटी छोटी सैटेलाइट्स. ऑलराइट, नाउ हु कैन टेल मी, गगनयान में there were 4 astronauts, they were in news. 4 astronauts, they were in news recently. They are a part of this Gaganyaan mission. एक बार मुझे चेक करके बताओ, who are all these 4 astronauts who are a part of this Gaganyaan mission? Alright, अच्छा, next you see, अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, अभी तक इंडिया ने कौन कौन सी टाइप की सैटेलाइट अभी तक लॉन्च की है. ऑलराइट, द फर्स्ट वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जैसे एजुसैट हो गया, इनसैट. Then Earth observation satellite where you see we have this Indian remote sensing satellite, OceanSat, AstroSat. Navigation satellite where we have Gagan, IRNSS. Okay, space missions. If you remember Chandrayaan 1, 2, 3, these are all space missions. Okay. Then small satellite, Jugnu, Kalamsat, these are small satellites. ये देखो, ये एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ऐसी दिखती है. All the astronomers, they visualize the distant planets. Okay, astronomical satellites. Then communication satellites. Communication satellite कैसी होती है, ये इस तरह की दिखती है. Right, these are all communication satellites. Then earth observation satellite, very very important. earth observation मतलब हमेशा उनका फोकस अर्थ ही रहता है. अर्थ को ऑब्जर्व करना मतलब क्या, अर्थ का वेदर, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हुआ या तो रेनफॉल हुआ, हाँ साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ. ओके, या तो मतलब फ्लीट मैनेजमेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है, ये मान लो ये जो व्हीकल्स वगैरह मूव करती है ना, उसमें जीपीएस लगा देते हैं, एक डिवाइस, तो मेरी गाड़ी कहाँ पर है मुझे पता चल सकता है. राइट, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन. देन नेविगेशन सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेविगेशन का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं कि वहां के मूवमेंट को उसको मैं नजर रख सकूं. राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखो, एक तरफ जीपीएस है, व्हाट इज जीपीएस, और एक तरफ है IRNSS. अब जीपीएस किसका है, जीपीएस हो गया किसका, यूएसए का. जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जो सिस्टम है यूएस का है. IRNSS किसका है, ये इंडिया का है. इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है, देखो, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. दिस इज IRNSS. ओके. धरित्री, धरित्री, टेल मी व्हाट इज योर डाउट. सात्विक, डाउट पूछो. I'm sorry, I'm not able to see all those messages. Right, while explaining all these things, it is very difficult to see both the sides. हाँ, बताओ मुझे, धरित्री एंड सात्विक, पूछो क्या पूछना है साथियों. राइट, अच्छा, नंबर 2, यूएस ने क्या किया है, टोटल 31 सैटेलाइट्स छोड़ रखी है. 31 सैटेलाइट्स. ओके, प्रियंका इज ऑल्सो हैविंग डाउट. प्रियंका, डाउट पूछो सीधा. प्रियंका, आस्क मी योर डाउट. Satvik, sir, killer satellite is in which orbit? Killer satellite is in the low Earth orbit. Remember, killer satellite is in low Earth orbit. Okay. Priyanka, ask me the doubt. Dharitri, what is a recovery satellite? Recovery satellite वो होती है ना, जो, for an example, you see on the screen right now. Okay, recovery satellite, how they look. मान लो ये एक ऑर्बिट में ये काली वाली सैटेलाइट है, ये वाली. ओके, अब इस सैटेलाइट की लाइफ खत्म होगी पूरी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सैटेलाइट मतलब लॉन्च व्हीकल छोड़ेंगे, ये उसको क्या करेगा, मैन्यूवर करवा के अर्थ के ऊपर गिराएगा. राइट, हाँ, प्रियंका इज आस्किंग किलर सैटेलाइट इज इन विच ऑर्बिट. यस, इट इज इन द लो अर्थ ऑर्बिट. किलर सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं ताकि चीजें क्लियर दिखें. ओके, अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट जीपीएस में टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं. जीपीएस हैज सेंट, यूएसए हैज सेंट टोटल 31 सैटेलाइट्स,
वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे है, मतलब इट कैन सी एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, हमने 7 सैटेलाइट छोड़ी है। इंडिया ने 7 सैटेलाइट छोड़ी है। ऑलराइट, हाँ भवानी, टेल मी व्हाट इज योर डाउट। व्हाट इज नेविगेशन सैटेलाइट? नेविगेशन ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी सुजय। नेविगेशन मतलब आप मतलब किसी जगह का डायरेक्शन सेंस लगा सकते हो, किसी के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो। हम्म, तो इसमें यू सी इन दिस IRNSS वी हैव प्लेस्ड 7 सैटेलाइट इन इट। ओके, अब इसका पोजीशन कैसा है एक बार नोटिस करो, इसका कवरेज एरिया कितना है। जीपीएस का कवरेज एरिया वर्ल्ड में है पूरा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन IRNSS का कवरेज एरिया कितना है ना, यहाँ नॉर्दर्न साइड से 1500 किलोमीटर, साउथ में 15, ईस्ट में 15 और यहाँ 1500 किलोमीटर है। ये इसका कवरेज एरिया हो जाता है 1500 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो ट्राइंगल बनता है ना, सपोज ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ से 1500, यहाँ से 1500, यहाँ से 1500, यहाँ से 1500, ये टोटल दिस एरिया इज द कवरेज एरिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये टोटल एरिया हो जाता है इसका, दिस IRNSS नाभिक। ओके, वी डिस्कस्ड इट। देन यू सी in some of the other international space station, this is important। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखो एक बार, जैसे बाइडू, बाइडू इज एन इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम बाय चाइना। ग्लोनास हो गया किसका, रशिया का। QZSS हो गया जापान का। GPS हो गया किसका, US। गैलीलियो इज अ नेविगेशन सिस्टम ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, चलिए वी टॉक्ड अबाउट दिस गगन। गगन क्या है एक बार बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एग्जाम का। सी स्पेस में जो सारा हो सकता है, वॉट एवर मे बी पॉसिबल, आई एम गिविंग यू ऑल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, now if you see this gagan stands for GPS aided geo augmented navigation, नंबर 1। अब इंडिया में जितनी सारी फ्लाइट उड़ती है ना, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट, इन सबको जो नेविगेट करता है वो गगन है। राइट, दिस इज गगन। रिकॉनिजेंस सैटेलाइट, राइट, रिकॉनिजेंस मतलब स्पाई सैटेलाइट्स। देन वी हैव वेदर सैटेलाइट, दैट इज कल्पना। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ये क्या क्या है सारी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, जैसे इसरो हैज सेंट सर्टेन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। माइक्रोसैट, माइक्रोसैट बिटवीन 10 kg to 100 kg इसका वेट होता है माइक्रोसैट। ऑलराइट, देन वी हैव नानो सैटेलाइट्स 100 ग्राम टू 10 kg। ऑलराइट, देन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, you see these are all different types of satellite launch vehicles, PSLV XL, ASLV, GSLV। याद करो GSLV मैक 3, चंद्रयान 3 को कौन लेके गया था, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 को लेके कौन गया था, यही तो लेके गया था, GSLV मैक 3 M1 था वो। राइट, GSLV मैक 3 M1 ये ले गया किसको, चंद्रयान 3 को ये लेके गया था। कितने थ्रस्टर्स है इसमें देखो एक बार, हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर्स आर देयर, एक, नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ पर भी ये 3 स्टेजेस हैं, 1 2 और 3, 1 2 3। ऑलराइट, these are all stages। okay, so these are all the satellite launch vehicles। then ये सारे उसके एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, these are not very popular, लेकिन लेट अस नो अबाउट दिस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ना, ये इसरो बहुत ज्यादा यूज करता है इसको। इट इज अ वेरी पॉपुलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। ओके, अब नेक्स्ट वन देखिए, GSLV फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो इसमें वेरिएंट्स क्या है, जैसे GSLV मैक 2 हुआ, राइट, एंड GSLV मैक 3 M1, चंद्रयान 2 और 3 को ये लेके गया था। इजी सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब रॉकेट में फ्यूल कैसा होता है, रॉकेट के फ्यूल 3 तरह के होते हैं, मतलब बिना फ्यूल के रॉकेट जाएगा कैसे। राइट, पहला फुल फ्यूल होता है लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, और तीसरा होता है क्रायोजेनिक फ्यूल। ये याद रखना एक बार, क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब होता है हम लोग फ्यूल को बहुत कम टेम्परेचर में रखते हैं। दिस इज केप्ट एट -183 डिग्री सेल्सियस एंड -253 डिग्री
Celsius. मतलब liquid oxygen at -183 degree and liquid hydrogen at -253 degree Celsius. Okay, if you cool this fuel to such a low temperature, what will happen? It will basically take small amount of space. मतलब कम स्पेस में आप ज्यादा फ्यूल रख सकते हो, तो ये उसका एडवांटेज होता है. These are all the list of satellites you can see. The first satellite that we sent, that was Aryabhatta. Okay, कोई मुझे चेक करके बता सकता है आर्यभट्टा इज ऑन द बैक साइड ऑफ विच रूपी नोट? ये कौन से नोट के पीछे आर्यभट्टा का फोटो है? आर्यभट्टा सैटेलाइट इज ऑन द बैक साइड ऑफ विच करेंसी नोट? चेक करके बताओ मुझे. देन भास्कर, राइट. देन इम्पोर्टेंट वन, ये तो बहुत सारी छोड़ी थी हमने, बट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन वाज दिस वन, यू सी, कल्पना. कल्पना चावला, इफ यू रिमेंबर. टेल मी 2000 रुपीज नोट? नहीं, ये दिस इज नॉट 2000 रुपी नोट. आई सेड भास्कर सैटेलाइट, आर्यभट्ट, सॉरी, आर्यभट्ट वो सैटेलाइट है, वो कौन से रुपी नोट के पीछे है? ऑल ऑफ यू आर सेइंग 2000 रुपी नोट. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, राइट. हैव यू सीन 2 रुपी नोट, ₹2 नोट? एक बार चेक करो इंटरनेट पे, उसके पीछे एक सैटेलाइट है, 2 रुपए के नोट के पीछे. यस, हितेश इज राइट. Hitesh gave the right answer and Pratik is also giving the right answer. Ranjita also, yes. Pushpalata, correct answers. Right, it is 2 rupee note. This is 2 rupee note, all of you. Ranjita is also right. Okay. अच्छा, कल्पना चावला जो है वो कौन से स्पेस क्राफ्ट में रिटर्न कर रही थी? कल्पना चावला was returning to Earth. At that time there was an explosion, there was a mishap, she lost her life. So Kalpana Chawla was returning back in which mission, which space module आप बोल सकती हैं. Then Chandrayaan 1 2008. Then Meghatropics, Mars Orbiter mission 2013 में लॉन्च किया था. ओके, you need a copy of this entire document, I'll give you. Okay, आपको ये YouTube में ही मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट पूरा. So you see, these are all the satellites that we have launched so far. Okay, एक जैसे माइक्रोसैट आर 2019 में हमने लॉन्च किया. कलाम सैट, रिमेंबर कलाम सैट, इसको मैंने रेड में मार्क किया है. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. कोलंबिया स्पेस शटल था वो. कल्पना चावला मतलब जिसमें आ रही थी वो कोलंबिया स्पेस शटल था. ओके, देन कलाम सैट इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट. ओके, देन चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, right? So these are all the missions that we have sent. Okay, so with this we come to the end of this session, friends. I hope you found this session interesting. आज के सेशन में हमने क्या किया? We discussed about all the important things that you need to know about space. Okay, and from the next class I'll also try to incorporate कुछ और चीजें, जैसे स्पेसिफिकली हम लोग क्या करेंगे, चंद्रयान 1, 2, 3 डिस्कस कर लेंगे. और आदित्य L1 को डिस्कस करेंगे. तो स्पेस में ना आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा पूरा. ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस वाइंड अप द सेशन. है ना, ऑल ऑफ you participated very enthusiastically. I'm thankful to all of you, friends. बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, मतलब नए क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, है ना, आपने आंसर भी अच्छे दिए. ओके, सो लेट अस वाइंड अप द सेशन हियर टुडे. ऑलराइट, सो टिल देन take care you all, and thank you so much again. Or keep yourself safe. Okay, chali, good night everybody.